दोस्तों नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। ऋषि विश्वामित्र के बारे में तो सभी जानते हैं। एक बार की बात है, ऋषि विश्वामित्र वन में जाकर घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या का उद्देश्य था एक नया संसार का निर्माण करना। वे इतनी कठोर तपस्या कर रहे थे, उन्हें जंगली जीव जंतु का भी कोई भय नहीं था। जब नारद मुनि को इस बारे में पता लगा तो तुरंत स्वर्गलोक में इंद्र के पास पहुंचे। उन्होंने इंद्र को बताया कि विश्वामित्र घोर तप कर रहे हैं। इंद्र को चिंता होने लगी कि विश्वामित्र इतनी कठोर तपस्या करके कहीं मेरा सिंहासन न छीन ले। तो इंद्र ने विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को बुलाया और धरती पर जाकर विश्वामित्र की तपस्या भंग करने को कहा। क्योंकि मेनका इतनी सुंदर थी कि उसके सामने इंसान तो क्या देवता भी मोहित हो जाते थे। अप्सरा मेनका धरती पर विश्वामित्र के पास पहुंची तो उस समय ऋषि तपस्या में लीन थे। उनका शरीर पत्थर के समान कठोर हो गया था। उनके शरीर पर जीव जंतु का कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने काम को भी भोग के द्वारा बस में कर लिया था। उन्होंने काम को भी योग के द्वारा बस में कर रखा था। उन पर मेनका की सुंदरता का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। फिर मेनका की मदद करने के लिए कामदेव भी आ जाते हैं। तो वे विश्वामित्र पर अपना जादू चलाते हैं तो ऋषि पर उनका जादू असर कर जाता है, क्योंकि आखिरकार विश्वामित्र एक इंसान ही थे। वे मेनका की सुंदरता में मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और अपनी तपस्या भूल जाते हैं। उनमें प्रेम की भावना जागृत हो जाती है। मेनका अपने मकसद में कामयाब हो जाती है और विश्वामित्र को लुभाते लुभाते अपना दिल विश्वामित्र को दे देती है। मेनका सोचती है कि यदि मैंने ऋषि को अपना सच बताया तो वे क्रोधित हो जाएंगे, और यदि वह ऋषि को छोड़कर चली जाती है तो ऋषि फिर से तपस्या में लीन हो जाएंगे। तब मेनका विश्वामित्र से शादी कर लेती है। वह विश्वामित्र के साथ रहते रहते यह भूल जाती है कि वह किस उद्देश्य से यहाँ आई थी, और वह एक साधारण महिला नहीं, स्वर्ग लोक की अप्सरा है। कुछ दिनों के बाद विश्वामित्र मेनका ने एक बेटी को जन्म दिया। वह उसके प्यार में सब कुछ भूल जाती है। फिर वहाँ इंद्रदेव प्रकट होते हैं। वे अप्सरा से कहते हैं, तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, तुम्हारा स्वर्गलोक जाने का समय आ चुका है। जब मेनका इस बात को सुनती है तो वह घबरा जाती है, क्योंकि वह अपनी पुत्री और ऋषि से दिलो दिमाग से प्यार करने लगती है। वह बिलक बिलक कर रोने लगती है। इंद्रदेव से कहती है, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तो इंद्रदेव मेनका को धमकी देते हैं कि यदि तुम स्वर्गलोक नहीं जाओगी तो तुम्हें पत्थर का बना दिया जाएगा। फिर वह ऋषि विश्वामित्र को अपना सच बताती है कि वह सुरलोक की अप्सरा है। उसे पृथ्वी पर आपकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा गया था। तो विश्वामित्र यह बात सुनकर दुखी हो जाते हैं। वह अपनी पुत्री ऋषि को सौंपकर इंद्रदेव के पास स्वर्गलोक चली जाती है। ऋषि उस बालिका को एक दूसरे ऋषि के आश्रम में छोड़ देते हैं और फिर से तपस्या करने लगते हैं। वह बालिका और कोई नहीं, शकुंतला थी, जिसका विवाह राजा दुष्यंत से हुआ था। उनका पुत्र ही बड़ा होकर भरत कहलाया, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा।